नमस्कार दोस्तों। मैं पुनः आपके बीच में क्लास 10th के लिए नए चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति लेकर के आपके बीच में उपस्थित हूँ। जैसा कि ट्रिग्नोमेट्री से क्लास 10th के बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो अ, बड़े इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं एग्ज़ाम्स में। तो शुरू करते हैं त्रिकोणमिति। सबसे पहले तो बात करते हैं त्रिकोणमिति होती क्या है। त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री जो है यह त्रिभुज के भुजाओं और कोणों के बीच संबंध बताती है कि इस गणित के अंदर, गणित की एक ऐसी शाखा है ये त्रिकोणमिति, जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, त्रिभुजों के भुजाओं और उनके बीच के जो कोण हैं उनके बीच में संबंध निकालना होता है हमें। तो इसकी मदद से हम ये काम करते हैं। जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री का जो शाब्दिक अर्थ है ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री, तो ये ग्रीक के दो अक्षर से मिलकर बना है। ग्रीक के दो अक्षर से मिलकर बना है, जैसा कि आप जानते हैं। ट्रिगोनो का मतलब होता है ट्राइगोनो, जो हम ट्राइगोनो कहते हैं, ट्रिगोनो या ट्राइगोनो। तो ट्राइगोनो मीन्स यहाँ पर ट्राइंगल से मतलब है, त्रिभुज से। ग्रीक में ट्राइगोनो का मतलब त्रिभुज होता है, ठीक है। जो ट्राइगोनो है इसका मतलब है कि त्रिभुज या ट्राइंगल, जिसे आप कहते हैं ट्राइंगल। एक ट्राइंगल है त्रिभुज जिसमें तीन भुजाएं होती हैं, ऐसा घिरा क्षेत्र। और मिट्रॉन या फिर मिट्री का मतलब METRON, मिट्रॉन, इसका मतलब होता है मापन, मेजरमेंट। तो इन दो से मिलकर बना हुआ है। ट्रिगोनो और मिट्रॉन से बना है ट्रिग्नोमेट्री। ग्रीक में ट्रिगोनो और मिट्रॉन का मतलब आप जान रहे हैं कि त्रिभुज और मापन, इसका अर्थ होता है। तो हम बेसिकली जो ट्रिग्नोमेट्री है, इस ट्रिग्नोमेट्री के अंतर्गत त्रिभुज की भुजाओं और उनके बीच जो कोण होते हैं, उस त्रिभुज के जो न्यून कोण या अधिक कोण, जो भी उसके बीच कोण होते हैं, तीन कोण होंगे और तीन भुजाएं होंगी। तो उन भुजाओं और उन कोणों के बीच में जो रिलेशनशिप है, उनके बीच जो संबंध है, इसे बताने का काम करेगा ट्रिग्नोमेट्री। तो बेसिकली जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, जो त्रिकोणमितीय अनुपात हम कहेंगे, वो क्या क्या होते हैं किसी त्रिभुज के अंतर्गत। अब हम उनकी बात करेंगे कैसे निकालते हैं। माना कि हमारे पास में कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एक समकोण त्रिभुज है, जिसे मैं नाम देता हूँ सपोज ABC, जहाँ पर B कोण समकोण है, ये 90 अंश का है। तो बाकी C और A, इन दो कोणों का और भुजाएं इसमें देख रहे हैं आप, AB, BC और AC, तीन भुजाएं हैं और तीन कोण हैं। एक कोण तो 90 अंश दिया है और बाकी कोण A और C, इन दोनों कोणों के हम रिलेशनशिप निकाल सकते हैं इन भुजाओं के साथ में, इन कोणों का। तो यही जो रेशियोज हैं, जैसे साइन A या फिर इस कोण के लिए या फिर इस कोण के लिए। तो बेसिकली हम बात करेंगे, जैसे माना इस कोण की बात करते हैं C की, तो इसके सामने का जो ये कोण के ठीक सामने है, तो इसके साथ में ये इसका आधार है, जिस पर ये त्रिभुज बैठा है, इसको इसका आधार कह देंगे, जिसे हम बेस कहते हैं। इसको आप बेस भी कह सकते हैं, बेस। और ये सामने का इस कोण C के लिए, ये सामने का जो होगा इसका लंब हो जाएगा, ठीक है, जिसे हम परपेंडिकुलर कहते हैं, परपेंडिकुलर, ठीक है। और जो ये AC है, जो सबसे बड़ी भुजा होगी इसकी, इसको इसका कर्ण कहेंगे, कर्ण या हाइपोटेन्यूज भी आप कह सकते हैं इसको, हाइपोटेन्यूज, ठीक है। हाइपोटेन्यूज से इसको दिखाएंगे। तो लंब, आधार और कर्ण, तीन तरह से इस राइट एंगल ट्रायंगल में जो इसके भुजाएं होंगी, इनको हम ये नाम देंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं, सपोज माना इस कोण C की बात करते हैं या फिर कोण A। जैसे अगर कोण A की बात करेंगे तो A के सामने का ये लंब हो जाएगा। अगर मैं इस कोण के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना चाहता हूँ, तो इस कोण के लिए सामने की जो भुजा है BC, ये लंब कहलाएगी। और अगर इस कोण की बात करता हूँ कोण C के लिए,
तो इसके सामने की जो भुजा है ए बी, ये लंब कहलाएगी। तो ये बातों को थोड़ा ध्यान देना होगा जब इसके क्वेश्चन आप कर रहे होंगे। तो माना मैं कोण सी की बात करता हूँ, तो इसके लिए जो साइन सी है, जो पहला कोण है साइन सी, इस कोण के लिए साइन सी जो होगा वो होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, जिसे हम कहेंगे ए बी अपॉन ए सी, अर्थात लंब जिसे हम कहते हैं परपेंडिकुलर अपॉन इसका हो जाएगा हाइपोटेन्यूज एच। ठीक है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसका कॉस सी जाएगा आपका बेस बी सी अपॉन हाइपोटेन्यूज ए सी, जिसे आप कहेंगे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और इसका टेन सी आएगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जिसे हम कहेंगे ए बी अपॉन बी सी, या फिर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बेसिकली आपको 3 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज दिमाग में रखनी है। साइन सी ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस सी जाएगा आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और टेन सी जाएगा आपका परपेंडिकुलर ओवर बेस। और जस्ट अब इसके रिवर्स कर देंगे, तो साइन का जो रिवर्स होगा, साइन का जो विक्रम होगा वो कोसेक हो जाएगा, कॉस का सेक और टेन का कॉट। तो शुरू करते हैं कॉट से ही, टेन का, तो कॉट सी जाएगा 1/10c, या फिर बी सी अपॉन ये, या फिर बेस अपॉन परपेंडिकुलर आप कह सकते हैं। कॉस सी जाएगा, या फिर 10 के बाद कॉट के बाद सेक, सेक सी जाएगा 1/cos सी, तो जाएगा आपका कॉस है आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। और कोसेक सी जाएगा आपका 1/sin सी, ये जाएगा आपका हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, अर्थात कर्ण बट्टे ये परपेंडिकुलर लंब। ठीक है, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, कर्ण अपॉन लंब। तो इस तरह से हम जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज हैं, इनको कहते हैं त्रिकोणमिति अनुपात, त्रिकोणमिति अनुपात कहेंगे इसे। इसकी जरूरत पड़ेगी क्वेश्चन हल करने में। तो बेसिकली ये 6 जो त्रिकोणमिति अनुपात हैं, ये आपके सामने आपको लर्न होने हैं। आपको ध्यान रखना है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल, किसी समकोण त्रिभुज में, एक समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है ए बी सी, ठीक है ना, त्रिभुज ए बी सी, जहां पर कि बी कोण कैसा आपका परपेंडिकुलर है और ये लंब है, 90 डिग्री का एंगल है। तो इस त्रिभुज के लिए, इस सी के लिए, कोण सी के लिए सारे त्रिकोणमिति अनुपात मैंने निकाले, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मैंने निकाले यहाँ पर, साइन सी, कॉस सी, टेन सी, कॉट सी, सेक सी और कोसेक सी। तो इस तरह से निकालेंगे। तो इसके लिए एक जनरल फॉर्मूला जो होता है आपका पी 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 बी पी एच एच बी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो एक तरह का कोटवर्ड आप कह सकते हैं इसको। तो कोटवर्ड जो है, तो पी बी पी अपॉन एच एच बी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो पी अपॉन एच देख रहे हैं आप, पी अपॉन एच साइन, बी अपॉन एच कॉस, पी अपॉन बी टेन। तो यही है बी पी अपॉन एच साइन, बी अपॉन एच कॉस, पी अपॉन बी टेन, परपेंडिकुलर बेस देख रहे होंगे। 10 आपका परपेंडिकुलर ओवर बेस, पी अपॉन बी। तो ठीक इसका रिवर्स कर देंगे, बी अपॉन पी, ये देखिए बी अपॉन पी, एच अपॉन बी और एच अपॉन पी। तो इनके रिवर्स जाएंगे कॉट सी, सेक सी और कोसेक सी। तो ये ध्यान में रखना है। इसी को लेकर के अभी आपका अगर माइंड में सेट हो जाएगा, तो इसको आपने एक बार इसको बड़े ध्यान से इसको करना है, इसको अंडरस्टैंड करना है और इसको अपने ध्यान में लाना है और इसको मेमोराइज करना है। उसके बाद जो क्वेश्चंस आप देख रहे हैं सामने, तो इस रेशियोज के आधार पर ये क्वेश्चंस आपके सामने मैंने लिखे हुए हैं। तो इन क्वेश्चंस को हम इसके आधार पर करेंगे। देखिए प्रॉपर से कैसे इनको करते हैं। अब तो ये आपको ध्यान में आ गया होगा। तो क्वेश्चंस को करने से पहले आप अपना
एक जो फॉर्मूला है माइंड सेटअप के लिए, उसको आप कहीं पर भी लिख सकते हैं और उसको लिखने के बाद अपने क्वेश्चंस को आप कर सकते हैं। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं सामने स्क्रीन पे, तो इसमें लिखा है कि आपको एक चित्र ऐसे बनाना होगा, राइट एंगल ट्रायंगल जो बना रखा है इन्होंने। तो इसमें ये P है, ये Q है और ये R है, जहाँ पर Q आपका एक 90 डिग्री का एंगल है और ये 12 सेंटर आपको दिया गया है और ये आपका 13 सेंटर है। ठीक है, तो पहले राइट एंगल ट्रायंगल से जो पाइथागोरस थ्योरम है, उस पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करके आप पहले इसका बेस निकाल लीजिए, QR निकाल लीजिए। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हम जानते हैं, ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम, जो पाइथागोरस थ्योरम है, पाइथागोरस प्रमेय जो हमारा लगता है किसी समकोण त्रिभुज के लिए, है ना, प्रमेय किसमें होगा, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज किसके लिए, PQR के लिए। ये पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, क्या होता है, कर्ण का वर्ग जो आपके पास PR है इसका स्क्वायर, ये होगा परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हमें बेस निकालना है, QR निकालना है, तो QR स्क्वायर हो जाएगा आपका PR स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर। तो PR स्क्वायर देखिए, PR आपका 13 है, तो 13 का स्क्वायर और PQ आपका 12 है, तो ये जाएगा आपका A स्क्वायर, B स्क्वायर से भी कर सकते हैं, का स्क्वायर करके माइनस कर दो, तो इसका स्क्वायर देखिए 13, A स्क्वायर B स्क्वायर आप कर सकते हैं, 13 धन 12 और 13 ऋण 12, तो 13 12 25, 25 गुणा 1, तो इसलिए जो आपका QR स्क्वायर है ये हो गया, तो इसलिए QR क्या हो जाएगा आपका, इसका स्क्वायर हो जाएगा 25 का, तो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो आपने सबसे पहले QR निकाल लिया, इसका इस तरह से आप QR निकालेंगे। अब QR निकालने के बाद जो आपसे कहता है, जैसे 10P और माइनस कॉट R आपको करना है, तो आप लिखेंगे 10P माइनस कॉट, 10P माइनस कॉट R इज इक्वल टू 10P। अब ध्यान दीजिए, कोण ये वाला बात कर रहे हैं, इस कोण के लिए कह रहे हैं, P के लिए बात कर रहे हैं, 10P मतलब इस कोण का 10 निकालना है, टेंजेंट निकालना है, इसका 10 निकालना है। तो इसके लिए लंब हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये हाइपोटेन्यूज, ठीक है, और ये बेस हो जाएगा। तो हम जानते हैं जो 10P होता है वो होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। 10P क्या होगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर तो इसका 5 आया है, देखो QR, जिसको हम लिखेंगे QR अपॉन बेस आपका हो जाएगा PQ माइनस कॉट R। अब इसके लिए R है, ये आपका R है, इसके लिए ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस। तो कॉट क्या हो जाएगा आपका, बेस ओवर परपेंडिकुलर, बेस ओवर परपेंडिकुलर, ये जाएगा बेस क्या हो जाएगा आपका, QR ओवर परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका इसका PQ। ठीक है, तो कितना हो गया, तो 0 आगे देखिए, वैसे भी आपका सीधे 0 हो गया आपका QR अपॉन PQ, QR अपॉन PQ, तो एक ही बात आ रही है, ठीक है ना। तो वैसे कट गए, QR 5 अपॉन PQ आपका 12 माइनस वही फिर 5 अपॉन 12, तो कितना आ गया आपका 0। तो वैसे भी अगर हम जल्दी वैसे करते तो वैसे भी 0 आ रहा था, लेकिन कोई बात नहीं, हमने पहले इसको निकाल लिया। अगर हम सीधे डायरेक्ट भी करते, ऐसे डायरेक्ट भी करते तब भी आपका 0 आना था, इतने से भी काम चल जाता। अगर शॉर्ट क्वेश्चन होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता, तो हम इतना काम करते तो तब भी आपका ये 0 ही आता कट करके। लेकिन क्वेश्चंस करने के लिए जो आपने किया है, तो इस तरह से इसको करेंगे, अदरवाइज इतने से हमारा काम चल जाता। अगर हम इसको बहुविकल्पी प्रश्न के आधार पर लेते हैं, तो किसी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए करते हैं, तो इस तरह से इसको करते हैं और ये भी सॉल्यूशन निकल जाता है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। इस प्रश्न में देखिए क्या कह रहा है, सेकेंड क्वेश्चन, यदि साइन A आपको दिया गया है, साइन A की जो वैल्यू है ये है आपके पास 3/4, आपको दिया गया साइन A, तो आपको कॉस A और tan A के मान निकालने हैं, ठीक है। तो साइन A का मतलब होता है आपका, सबसे पहले देखिए साइन A क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो आपके पास एक ट्रायंगल है इस तरह से, सपोज बात करते हैं इधर, माना ये कोण आपका B मान लेते हैं, चलो इसे A मान लेता हूँ, AB और ये सपोज C है, ठीक है, ABC। तो इस कोण की बात कर रहा है, कोण A, साइन A,
तो साइन ए क्या होगा आपका, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कितना है इसका 3, हाइपोटेन्यूज कितना है इसका 4, 3/4 मतलब 3 अगर इसका परपेंडिकुलर है तो हाइपोटेन्यूज कितना आपका 4 है। तो पहले बेस निकाल लीजिए, बेस आपका ए बी, वही पाइथागोरस प्रमेय लगाइए। तो ए बी का स्क्वायर कितना जाएगा, ए बी का स्क्वायर जाएगा आपका ए बी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर। तो ए बी का स्क्वायर निकालना है आपको, ए बी का स्क्वायर जाएगा आपका ए सी का स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर कितना आपका 4 माइनस 3, तो 16 माइनस 9, तो कितना हो गया 16 माइनस 9, ठीक हो गया 7 हो गया। तो सेवन हो गया, तो ये आपका हो गया ए सी ए बी √7, क्योंकि ए बी का स्क्वायर हो गया आपका 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 16 माइनस 9, ठीक है 16 माइनस 9, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका 7√7। तो अब आपके पास ये वैल्यू आ गई √7, ध्यान से देख लीजिए एक बार। तो √7 आपकी आ गई ए बी। अब आपको क्या निकालना है, कॉस ए, तो निकालिए सीधे सीधे आप कॉस ए। कॉस ए होता है आपका बेस, इस ए के लिए ये हो जाएगा इसका परपेंडिकुलर बेस, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो √7/4, जिसे हम कहेंगे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज से निकालेंगे। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस आपका √7 और हाइपोटेन्यूज आपका 4। ऐसे आपको निकालना है tan a, तो tan a हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर ओवर बेस, अर्थात परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो परपेंडिकुलर का 3/√7। तो इस तरह से आपके वैल्यूज निकाल देंगे आप, किसकी वैल्यूज, कॉस ए और tan a की वैल्यूज, ठीक है ना। ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्या कह रहा है कि कॉट थीटा आपको दिया गया है, कॉट थीटा आपको दिया गया है 7/8। तो यहां पर वही करिए, थीटा सपोज ये थीटा डिग्री मान लेता हूं इसको, ये थीटा है। तो सपोज ये ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल, जहाँ पर ये 90 डिग्री का है, राइट एंगल है। तो थीटा के लिए ये लंब जाएगा, ये आधार और एक कर्ण। तो कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है 10 का व्युत्क्रम 1/10, 10 होता है आपका परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, तो कॉट जाएगा हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर, अर्थात BC/AB, ठीक है। तो BC/AB का मतलब कॉट थीटा BC/AB, BC 7 है और AB आपका 8 है, तो ये 7 हो गया और ये 8 हो गया। तो आप पहले से आप क्या निकालिएगा, AC। तो इस AC निकल जाए आपका स्क्वायर रूट 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर जाएगा आपका 64 प्लस 49, तो जाएगा आपका अंडर रूट, ऐड कर दीजिए 9 4 13, 4 10 और 1 11, तो 113। 9 4 13 का 3 हासिल 1, 6 4 10 और 1 11, 113 आपका क्या आ गया, इसका कर्ण आ गया है 113 स्क्वायर रूट, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, जो भी आपको मान निकालनी है वो निकालिए। पहले निकालना कॉट स्क्वायर थीटा, तो फर्स्ट आपको निकालना है कॉट स्क्वायर थीटा। फर्स्ट पार्ट जो है कॉट स्क्वायर थीटा, मतलब कॉट थीटा दिया, ये इसका स्क्वायर कर दो, अर्थात 7/8 का स्क्वायर, तो 49/64, 49/64, ये हो गया आपका कॉट स्क्वायर थीटा। सेकेंड आपको निकालना है 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा अपॉन 1 + cos थीटा और इंटू 1 - cos थीटा। तो ध्यान से देखिए, 1 + sin थीटा, 1 - sin थीटा, 1 + cos थीटा, 1 - cos थीटा। तो a + b a - b, एक फॉर्मूला आपको दिख रहा है यहाँ पर अलजेब्रा का, बीजगणित का, a + b और a - b, a² - b², इट मीन्स क्या हो गया 1 - sin² थीटा और a प्लस वही 1 - cos² थीटा, ठीक है। तो 1 - sin² थीटा, 1 -
कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसकी वैल्यू ट्रिगोनोमेट्रिक रिलेशनशिप तो भी आपको पता नहीं होंगे, तो इसलिए सबसे पहले क्या करिए आप साइन थीटा की वैल्यू निकालिए यहाँ से। तो अगर कॉट थीटा इतना है तो साइन थीटा कितना होगा, यहाँ से देखिए साइन थीटा की वैल्यू होगी आपकी, साइन थीटा इज इक्वल टू, देखिए ये इस थीटा के लिए ये हो जाएगा इसका परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा आपका हाइपोटेन्यूज, इट मींस 8/√113। ऐसे कॉस थीटा निकाल लीजिए यहाँ से, क्योंकि जरूरत पड़ेगी आपको, यहाँ नीचे कॉस थीटा की जरूरत पड़ेगी। तो कॉस थीटा जाएगा आपका क्या, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, अर्थात 7/√113। तो साइन और कॉस की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, तो सिंपली सॉल्व कर हो जाएगा। 1 माइनस आपका स्क्वायर है तो 64/113 अपॉन 1 माइनस 49/113। तो उसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करके कितना आ जाएगा, देखिए इसको सॉल्व करिए, इसको सॉल्व कर लेंगे फिर से। देखिए इसका एलसीएम 113 हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 113, इसका जो अंश में है तो इसका E1, तो 1/13 113 इसका एलसीएम, तो 113 माइनस 64 और अपॉन फिर इस वाले का भी 113, तो ये हो जाएगा आपका 113 माइनस 49, तो ये हो जाएगा आपका 49। माइनस कर दीजिए, 13 में से 4 गया 9, 13 से 4 गया 9, 7 7 4 1 11, कितना बचा, 13 में से 4 गया 9, यहाँ पर रहा 10, 10 में से 6 गया 4 और 1/13, और ये हो गया आपका 13 में से 9 गया 4 और ये 10 में से 4 गया 6, 1/13, तो ये कट गया, तो आपको आ गया 49/64। तो ये वैल्यू इतनी आ रही है, देखिए 49/64 और ये कितना था 49/64। तो इस तरह से आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपने देखा तो समझ में आ गया होगा कि कैसे हम इसको कर रहे हैं, मान रखने हैं और जो ट्रिग्नोमेट्रिक जो आपके रेशियोज हैं उसको ध्यान में रखते हुए उनकी वैल्यूज आपको पुट करनी है। जो भुजा आपको अननोन है, पाइथागोरस प्रमेय की मदद से आपको अननोन जो उसकी साइड है, जो अज्ञात भुजा है उसे ज्ञात करना है, उसके बाद सीधे सीधे आपकी वैल्यूज रखनी है और उसको सॉल्व करना है। तो बहुत आसान रहता है इसको करना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कैसे करेंगे, क्वेश्चन नंबर चौथा जल्दी से भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, त्रिभुज PQR में अब एक त्रिभुज बनाएंगे सबसे पहले। तो चलो मैं एक त्रिभुज बना देता हूँ इस तरह से। सपोज जी आपका ट्रायंगल है जिसमें कोण Q आपका 90 डिग्री है, तो ये पहले दिया गया आपको ये 90 डिग्री है, और PQR सपोज ये आपके पास कोई एक त्रिभुज है जिसमें PR प्लस QR, और यहाँ पर देखिए आपको दिया गया है PR प्लस QR। जो PR है, PR और QR, ये इसका और इसका योगफल जो है वो कितना दिया गया है 25, ये 25 है, ठीक है ना। और PQ आपको दिया गया है, PQ इसकी वैल्यू है 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर है PQ, ये 5 सेंटीमीटर दिया गया आपको PQ। तो हमें sin P, cos P, tan P के मान ज्ञात करने हैं। तो पहले हमको सबसे पहले भुजाओं को निकालना पड़ेगा कि यहाँ की भुजाएं कितनी हैं। तो इस रिलेशनशिप से पहले हम क्या निकालेंगे, इसकी भुजाओं की वैल्यू निकालेंगे। देखिए PR QR ये दिया गया है, तो सबसे पहले PR और QR की वैल्यू 25 है और PQ आपका इतना है। तो सपोज मैं मान लेता हूँ, सपोज कोई वैल्यूज मान लेता हूँ, माना सपोज ये x है, तो QR x मान लिया, तो PR प्लस QR x इज इक्वल टू 25, ठीक है। तो यहाँ से PR हो जाएगा आपका, जो PR है जाएगा आपका 25 माइनस x, ठीक है। अब पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए, बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे यहाँ पे, क्योंकि संपूर्ण त्रिभुज है, संपूर्ण त्रिभुज में जो कर्ण पर बना वर्ग होता है वह शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ये पाइथागोरस प्रमेय है, किसी संपूर्ण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग, जो कर्ण पर बना वर्ग होगा ये इसके शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योगफल के बराबर होता है।
तो ये प्रमेय हम इस पर लगाएंगे। तो लगाइए पी आर स्क्वायर, जो पी आर स्क्वायर होगा वो किसके बराबर होगा, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। तो पी आर स्क्वायर देखिए कितना है, पी आर है आपके पास में 25 माइनस एक्स, इसका स्क्वायर कर दीजिए, इज इक्वल टू पी क्यू आपको दिया गया है 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर आपने मान रखा है एक्स स्क्वायर। देखिए सब एक्स में कन्वर्ट हो गया है। तो दिस इम्प्लाई इसका होल स्क्वायर खोल दीजिए, 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो कितना जाएगा, या एक काम करिए इधर ट्रांसफर कर दीजिए इसको। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, इस एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये माइनस ये, अर्थात 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। ध्यान दीजिए एक्स स्क्वायर की वैल्यू आएगी आपकी दिस स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। तो यहाँ पर a माइनस बी और प्लस बी का फॉर्मूला लेके देखो, ए स्क्वायर में बी स्क्वायर, ए प्लस बी माइनस बी लगा दीजिए, 25 माइनस एक्स प्लस 5 और 25 माइनस एक्स माइनस 5। तो ये होगा आपका 25 और 5 30, 30 ऋण एक्स एक हो गया और दूसरा 20 ऋण एक्स एक हो गया, जो कि आपका एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी आपकी 30 और गुणा कर दीजिए आपस में, ठीक है ना। तो 30 गुणा 20 600, ठीक है। तो ऐसे लिख देता हूँ 30 गुणा 20, अभी क्या तक कट जाए तो ऐसे रह लीजिए 30 गुणा 20 माइनस 30x माइनस 20x। अब ये हो गया 30x माइनस 30x माइनस 20x माइनस प्लस प्लस एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर से एक्स कैंसिल हो गया, तो ये इधर आएगा 50x। 50x की वैल्यू कितनी होगी आपकी 30 गुणा 20, तो इसलिए x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 30 गुणा 20 बट्टे 50। तो कट गया आपका 5 छक्का 30, 6 दूना 12। तो आपकी जो x आ गई है ये आ गई 12 सेंटीमीटर। अगर ये 12 है तो इसका मतलब 12 क्या आ गया आपका x का मतलब ये आपको कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब पी आर कितना आएगा, पी आर ये आपके पास पी आर है 25 ऋण 12, तो ये आएगा आपका 13 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये क्या आएगा आपका पी आर, 25 में से कितना रहेंगे 12, 25 माइनस 12 बराबर जाएगा आपका 13। तो पी आर आपका कितना आ गया यहाँ पे 13 सेंटीमीटर, ठीक है ना। पी आर हो गया आपका 13 सेंटीमीटर। तो ये इस तरह से हमने ये वैल्यू निकाल ली। अब सारी वैल्यूज हमारी निकल चुकी हैं। अब हमें जो भी एंगल की बात करता है तो फटाफट से हम इन एंगल्स की वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले हमसे बात करते हैं साइन पी। तो साइन पी आपका हो जाएगा, ध्यान से देखिए साइन पी। तो साइन पी का मतलब ये एंगल रहा, इसके लिए इसका साइन निकालना है इस एंगल का, तो इसके लिए हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। तो साइन होता है आपका परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो हो जाएगा 12/13, ठीक है। फिर निकालना आपको कॉस पी। तो कॉस पी आएगा आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज अर्थात 5/13। फिर आपको निकालना है टेन पी। तो यहाँ पर निकाल लीजिए टेन पी। टेन पी आएगा आपका क्या परपेंडिकुलर अपॉन बेस अर्थात 12/5। तो इस तरह से आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालेंगे। परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन हो जाएगा और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कॉस हो जाएगा। तो सारी वैल्यूज इस तरह से आप इसको निकालेंगे। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, बड़ा आसान क्वेश्चन, आसान आराम से आप इसको कर सकते हैं। बड़े ध्यान से देख लीजिए कैसे करना है, सो एक बार फटाफट से इसको देख लीजिए। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं जल्दी जल्दी। आपके बीच में लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है ना। तो चलो मिटा दे से। तो इस तरह से आप इसको करेंगे। अंतिम प्रश्न आपके बीच में है, तो देखिए इसे कैसे करेंगे, जल्दी से इसे भी सॉल्व कर लीजिए। तो त्रिभुज एबीसी में, तो त्रिभुज आपको एबीसी दिया है, त्रिभुज एबीसी, इस त्रिभुज में बी कोण समकोण। तो एक त्रिभुज बनाइए सबसे पहले, माना त्रिभुज आपके पास समकोण त्रिभुज इस तरह से है, ठीक है। सपोज इसका 90 डिग्री है, बी कोण समकोण है, तो होगा एबीसी। एक कोई समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज एबीसी, जो मैं बी कोण समकोण दिया है इसने, बी कोण आपका समकोण है। tan A दिया है इसमें आपको दिया गया है कि जो tan A है वो है 1/√3। तो हम जानते हैं tan क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan होता है आपका परपेंडिकुलर इस A के लिए, क्योंकि एंगल आपका A है, इसके लिए हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो आपका हो जाएगा
ये तो हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा आपका √3। तो पहले इसका AC निकाल लीजिए। तो जब आपका परपेंडिकुलर बेस से हमने करा, तो सबसे पहले आप क्या निकाल लीजिए इसका AC। तो AC जगह आपका अंडर रूट बाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय से AC पहले इसको हल करेंगे। AC जगह आपका वर्गमूल कितना, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, कर्ण पर बना वर्ग शेष दो जहाँ पर बने वर्गों के योगफल के बराबर होता है किसी समकोण त्रिभुज में। ये है पाइथागोरस प्रमेय। तो हल करिए इसको। अंडर रूट AB का स्क्वायर आपका हो जाएगा √3 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर, तो आपका 3 प्लस 1 इक्वल टू स्क्वायर रूट 4 2। तो आपका AC कितना निकल गया, 2 निकल गया। तो AC निकल गया, तो आप साइन A और कॉस C, तो आपको वैल्यू निकालनी है वो है साइन A कॉस C प्लस कॉस A साइन C। उनकी वैल्यूज रख दीजिए। साइन A, इस A के लिए साइन हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज अर्थात 1/2 मल्टीप्लाई बाय कॉस C। अब इस C के लिए, अब ये कौन इस C की बात कर रहा है, कॉस C का मतलब इस C के लिए ये तो जाएगा आपका परपेंडिकुलर और ये जाएगा बेस। तो कॉस C का होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, इस C के लिए जाएगा बेस और ये हाइपोटेन्यूज वही है, तो 1/2 प्लस कॉस A। अब इस एंगल के लिए A, इसका कॉस लेना है, इस एंगल का कॉस लेना है, तो यहाँ का बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज अर्थात √3/2 मल्टीप्लाई बाय साइन C। अब इस एंगल के लिए साइन लेना है C के लिए, तो इसके लिए लेना है तो क्या हो जाएगा, इसके लिए परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज अर्थात √3/2। सॉल्व कर लीजिए फटाफट से। 1/4 प्लस √3 3/4 अर्थात 4/4 इज इक्वल टू 1। देखिए कितना आसान था जल्दी से हमने किया वैल्यूज की। तो साइन A cos C प्लस cos A sin C जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी, 1 के इक्वल होगी। तो आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं और उनको आधारित जो प्रश्न हमने आपके बीच में आज यहाँ पर आपको शेयर किए, आपके बीच में रखे। तो आपको कैसा लगा, तो एक लाइक तो बनता है, एक लाइक दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि अन्य आपके सभी लोग इसको कर सकें। थैंक यू वेरी मच।